अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्टूडेंट्स के लिए इससे बड़ी खुशखबरी हो ही नहीं सकती कि आप स्टूडेंट हैं किसी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, या आपने किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है और आप ये चाहते हैं कि आपकी जो फीस है वो हुकूमत पंजाब अदा करे। जी हाँ नाज़रीन, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। सीएम पंजाब मरियम नवाज की जानब से होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम अनाउंस किया गया था, जिसका फेज़ 1 बड़ी ही तरक्की के साथ तकमील को पहुंच चुका है और अब फेज़ 2 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या मेडिकल कॉलेज में आपने एडमिशन लिया हुआ है, तो आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो 100% इस स्कॉलरशिप के ज़रिए जाएगी। यानी हुकूमत पंजाब आपकी ट्यूशन फ़ीस सारी की सारी पे करेगी और आपने सिर्फ अपनी स्टडी करनी है। नाज़रीन, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कौन से यूनिवर्सिटी वाले, कौन से कॉलेज वाले, कौन से मेडिकल कॉलेज वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपने इसमें अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें, सारी मालूमात, सारी तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो नाज़रीन अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन अपडेट्स मिलती रहेंगी और साथ में आपको जॉब्स की अपडेट्स, इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। नाज़रीन, सबसे पहले देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे वही तो आगे जा सकेंगे, वही तो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस सेक्शन को हम सबसे पहले देख लेते हैं। एप्लीकेंट मस्ट नो एज लिमिट, यानी कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हैव डोमिसाइल ऑफ पंजाब प्रोविंस, सिर्फ पंजाब प्रोविंस का अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नो जेंडर स्पेसिफिक, यानी अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि 4th वाला है वो ये है कि आपकी जो फैमिली है उसकी इनकम 3,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप एक किसी पब्लिक सेक्टर के अंदर हैं, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो आपकी जो फैमिली इनकम है वो मंथली 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी एक बाउंड्री रखी गई है कि इससे ज़्यादा इनकम अगर है तो आप तो खुद फ़ी पे कर सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं है। तो आपने वहाँ पे ये बताना है कि हमारी जो फैमिली इनकम है वो मंथली इससे कम है। इसके बाद नाज़रीन जो अगला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि एप्लीकेंट मस्ट बी इनरोल्ड इन फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर ऑफ सिलेक्टेड डिसिप्लिन इन द सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन 2025। यानी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं किसी कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं या फिर मेडिकल कॉलेज में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टर वाले या 2nd ईयर के स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में हैं, MBBS में हैं तो आप फर्स्ट ईयर में होने चाहिए, और अगर आप BDS में हैं तो भी आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। के बाद नाज़रीन अगला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मार्क्स के हवाले से है कि आपके 12वीं के अंदर FSC की है या आपने प्री इंजीनियरिंग की है, ICS किया है, जो भी आपने इंटरमीडिएट का डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपके जो मार्क्स हैं वो 70% से ज़्यादा होने चाहिए। यानी अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर साइंस के अंदर पढ़ रहे हैं तो 70% से ज़्यादा होने चाहिए, और अगर आप आर्ट्स या फिर सोशल साइंसिस के सब्जेक्ट को आपने ऑप्ट किया है तो आपके 65% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं यानी MBBS या फिर BDS तो आपके 80% से मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फेडरल एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए 70% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अगला पॉइंट ये है कि अगर आप HD कॉलेजेस के अंदर हैं और साइंस के साथ हैं तो 65% से ज़्यादा होने चाहिए, और अगर आप HD कॉलेजेस में 60% मार्क्स के साथ हैं और आप आर्ट्स में हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, इस मार्क्स के अंदर सिलेक्शन ऑफ मेरिट क्राइटेरिया विल बी मैट्रिक वेटेज 30% एंड इंटरमीडिएट वेटेज 70%। यानी जो आपका मेरिट बनेगा उसके लिए 30% मार्क्स मैट्रिक में से लिए जाएंगे और 70% जो है वो इंटरमीडिएट के मार्क्स का वेटेज किया जाएगा, और इस तरीके से आपका मेरिट बनेगा और इस स्कॉलरशिप के लिए आपकी सिलेक्शन। अब हमने देखना है कि आपने
चीफ मिनिस्टर पंजाब होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए नाजरीन जो सबसे पहला स्टेप है वो है विजिट होनहार पोर्टल। ये जो आपको एक लिंक नज़र आ रहा है, इस पोर्टल को आपने ओपन करना है। सिंपली आप गूगल पे अगर टाइप करें सीएम पंजाब होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। स्टेप जो 2 है हमारे पास वो है रजिस्टर साइन अप, यानी आप या तो रजिस्टर करें या साइन अप करें। सिंपली जैसे आप गूगल पे टाइप करेंगे होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम तो आपके पास ये इस तरह का कुछ पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको ये लॉगिन का बटन नज़र आएगा। इस लॉगिन पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक फॉर्मेट आ जाएगा कि अपना अकाउंट क्रिएट करें। अपना अकाउंट आपने क्रिएट करना है, अपना नेशनलिटी चूज़ करनी है, प्रोविंस पंजाब जो कि ऑलरेडी चूज़ हुआ होगा, अगर नहीं तो ऑप्शन होगा आपने पंजाब प्रोविंस सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यूनिवर्सिटी के बाद आपने अपना CNIC नंबर इसके अंदर लिखना है, ईमेल लिखना है और इसके बाद स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने लिखा होगा उसको आपने अच्छे से याद करना है। इसके बाद अगला जो पेज है वो इस तरह का आपके पास ओपन होगा कि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम को साइन इन करें। अगर ये पेज आपके पास ओपन नहीं होता तो आपने सिंपली जब सबमिट करना है तो सबमिट करने के बाद आपने साइन इन कर लेना है, यानी दोबारा से आपने वेबसाइट खोल के तो साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फिर वहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम लिखना है, यानी जो यूज़र नेम आपने पहले लगाया था, पासवर्ड वही जो आपने लगाया था। ये कैप्चा जो है इसको आप री एंटर करेंगे, देन आप साइन इन पे क्लिक कर देंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद नाज़रीन आपके पास जो है इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा जिसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा होगा। वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमने अब क्या करना है कि इस तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ने के बाद आपने ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी कि आपने पर्सनल डिटेल देनी है, आपने अपना एड्रेस देना है, आपने अपनी एजुकेशन बतानी है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आपने इसको रिव्यू करना है। यानी ये स्टेप्स हैं। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पढ़ने के लिए वो दे देंगे, फिर पर्सनल डिटेल आपने लगानी है, एड्रेस देना है, एजुकेशन, डॉक्यूमेंट्स, रिव्यू, यानी ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है। अब वो फॉर्म आपको किस तरह का नज़र आएगा ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो पर्सनल डिटेल है वो वाला फॉर्म ओपन हो गया है। इसके अंदर आपने अपना फुल नेम लिखना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम या फिर गार्डियन, अपने जेंडर सेलेक्ट करना है, रिलीजन, होम फ़ोन, मोबाइल, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और सब कैंपस। इसके बाद आपने अपनी पिक्चर यहाँ पे लगानी है। अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आपने अपनी फ़ाइल को चूज़ कर लेना है और कोशिश ये करनी है कि ये जो फ़ाइल है वो KB के अंदर हो, MBs के अंदर ना हो। इसके बाद नाज़रीन जैसे ही आप अपनी पर्सनल डिटेल जो है इसको आप पूरे का पूरा फिल करेंगे। पर्सनल डिटेल में देखें आगे नीचे और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, यानी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है, फैमिली की इनकम है, पासपोर्ट है, यहाँ पे आप अपना CNIC भी लिख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ड्यूअल नेशनलिटी है, यानी आप किसी और कंट्री की भी नेशनलिटी आप रखते हैं तो वो भी आपने लिखना है। ये सारी इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद, सारा कुछ फिल करने के बाद आपने इसको भी सबमिट करना है और इसको एजुकेशनल डिटेल फिर आपने अपने सबमिट, यानी आप ना नेक्स्ट वाला जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे। ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सेव एंड कंटिन्यू, यानी इस जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है इसको सेव कर लिया जाए और फिर आगे वाला पेज ओपन किया जाए। तो फिर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा। वहाँ पे आपने अपनी इस इंफॉर्मेशन को पुट करना है। ये सारी चीज़ें, यानी आपकी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, अब मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारी चीज़ें करने के बाद लास्ट वाला जो पॉइंट है वो ये आता है अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। नाज़रीन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि हर एक चीज़ को फिल करने के बाद आपको लास्ट पे ये सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन आएगा। इस पर आपने सेलेक्ट करना है, इसको क्लिक करना है तो आपका नेक्स्ट
आ जाएगा पेज। फिर आपने अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल है, CNIC की फ्रंट साइड है, बैक साइड है, मैट्रिक लेवल है, इंटरमीडिएट है, डोमिसाइल है और एफिडेविएट है। ये सारी चीज़ें आपने अपलोड करनी है, यानी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इस तरह का कुछ फॉर्म होगा ओपन, यानी जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने हैं तो आप एक पे पर क्लिक करेंगे तो चूज़ फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, यानी ये लिखा हुआ है CNIC की बैक साइड। तो चूज़ फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सीधा आपकी गैलरी के अंदर ले जाएगा। तो आपने वहाँ से जो आपकी फ़ाइल होगी उसको आपने चूज़ कर लेना है ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड हो जाएं। पहले से आपने पिक्चर्स बना के रखनी है। लास्ट वाला पॉइंट है रिव्यू द इंफॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन को एक दफ़ा आप रिव्यू कर लें, दोबारा देख लें, कहीं आपकी कोई मिस्टेक ना हुई हो, ताकि बाद में एडिट करने में फिर बहुत मुश्किल होती है और कभी कभार तो एडिट ही नहीं होता। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट कि आपने इसको रिव्यू करने के बाद सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो ये आपके पास एक फॉर्म होगा इस तरह का, और ये फॉर्म को आपने रिव्यू करना है, रीड करना है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि सबमिशन ऑफ द फॉर्म इज़ मैंडेटरी फॉर योर एप्लीकेशन टू बी कंसीडर्ड, यानी आपने सारा कुछ फिल कर दिया है लेकिन लास्ट पे जब आप इसको सबमिट नहीं ना करवाते तो फिर आपकी एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसके लिए ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि एप्लीकेशन सबमिट हो गई है या नहीं। जैसे ही आप इस वाले सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है तो आपके पास ये आ जाएगा, थैंक यू फॉर अप्लाइंग इन होनहार स्कॉलरशिप। यानी अगर ये आपके पास नहीं आता, आपको शो नहीं होता, तो इट्स मीन आपकी जो है एप्लीकेशन वो अभी सबमिट नहीं हुई, तो आपने इसको दोबारा से चेक करना है। ये कुछ हेल्प डेस्क हैं, आपने इनको देख लेना है ताकि अगर आपको कहीं मुश्किल आए तो आपने इनसे रब्ता कर लेना है। नाज़रीन, होप्स ऑन कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी जॉब अपडेट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।